Hello friends, I hope you are all doing good. I welcome you all to the Videsh Niti series once again. The topic of discussion for today is the India UAE CEPA that has happened. तो दोस्तों आज हम ये इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन हुआ है उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में दो शब्द होते हैं। तो पहला शब्द होता है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट और दूसरा शब्द होता है दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो पहली चीज़, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में फ़र्क क्या है। तो देखिए, एक जगह पर शब्द आप देख रहे हैं कोऑपरेटिव है, कोऑपरेशन है, दूसरी जगह पे जो शब्द है वो है पार्टनरशिप। तो अगर हम जनरली देखें तो कोई बहुत खास फर्क दोनों में नहीं होता, बट हाँ, अगर मैं आपको बहुत टेक्निकली इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट होता है, CACA जिसको हम लोग कहते हैं, CECA में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि दो देश बैठ के एक लिस्ट तैयार करते हैं। वो लिस्ट तैयार करके ये देखते हैं कि अच्छा, इन आइटम्स में अब हम ग्रेजुअली ड्यूटीज को पहले कम करते हैं और फिर इनको थोड़े समय के बाद एलिमिनेट कर देते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट में बेसिकली आप एक तरीके से टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग क्या करते हैं कि दो देश क्या एक दूसरे के साथ ट्रेड डिप्लोमेसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बैठ के सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करेंगे। उस लिस्ट में ये देखेंगे कि भाई कौन सी कमोडिटीज हैं जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उन कमोडिटीज में सबसे पहले वो लोग एक तरीके से ड्यूटीज को कम करते हैं। फिर जब ड्यूटीज कम करने के बाद वो देखते हैं कि ट्रेड अच्छा चल रहा है, फिर वो CECA के अंदर ही ड्यूटीज को ग्रेजुअली एलिमिनेट कर देते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट जो दोस्तों होता है वो एक तरीके का ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसको हम ये कहते हैं कि ट्रेड डिप्लोमेसी के लिए एक इनिशिएशन पॉइंट होता है, जिससे दो देश ये चीज समझ पाते हैं कि क्या वो एक दूसरे के साथ ट्रेड लेवल पे अच्छा एंगेजमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट की, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट रिलेटिवली जो है दोस्तों वो CECA से काफी ब्रॉड होता है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज सबसे पहली जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें सिर्फ गुड्स नहीं होते। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में सर्विसेज भी होती हैं और सर्विसेज के ट्रेड के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो CEPA में दोस्तों होता है, जो आपको याद रखना है और समझना है, वो ये है कि दोनों देश एक ऐसा अग्रीमेंट बनाते हैं, एक तरीके का ऐसा अंडरस्टैंडिंग बिठाते हैं जिससे कि लिबरल फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो। ताकि ऑब्जेक्टिव ये रहता है CEPA में कि सिर्फ गुड्स ना हो, गुड्स के साथ साथ ट्रेड जो है सर्विसेज में भी हो। सर्विसेज का ट्रेड नॉर्मली CECA में नहीं पाया जाता, CECA में सिर्फ गुड्स का ट्रेड होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बोला कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट है दैट इज ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो दो देश एक तरीके से वो देखना चाहते हैं कि हम लोग ट्रेड डिप्लोमेसी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो गुड्स को ही आइडेंटिफाई करते हैं। बट CEPA में गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी होती हैं। तो CEPA में अगर आप सर्विसेज और गुड्स को दोनों देख रहे हैं तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि CEPA दो देश तभी साइन करते हैं जब दोनों देशों में ट्रेड को लेके एक दूसरे के साथ ट्रस्ट हो। तो आप हमेशा ये चीज ऑब्जर्व करिएगा कि कभी भी हम लोग जब किसी भी कंट्री के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन करते हैं तो वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एक लेवल ऑफ ट्रस्ट, एक डिप्लोमेटिक ट्रस्ट हमेशा होता है। तो CEPA में गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, और तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि हम लोग एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो एक तरीके से लिबरलाइज्ड इन्वेस्टमेंट का फ्लो हो, क्योंकि दो देश जब वो CEPA साइन कर रहे हैं और उसमें वो गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड के बारे में ड्यूटीज को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश ये भी करेंगे कि एक लिबरल इन्वेस्टमेंट फ्लो भी हो, जिस लिबरल इन्वेस्टमेंट फ्लो के कारण दोनों देशों में एक तरीके से बेनिफिट एक दूसरे को मिलेगा। अब अगर हम UAE के साथ जो अभी हमारी डील हुई उसके बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि वो UAE के साथ जो डील हुई दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो यहाँ पर अब आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी सबसे पहले ये शब्द सुन के कि भाई पहली बात, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि हमारा एक UAE के साथ एक डिप्लोमेटिक ट्रस्ट है, नंबर वन। नंबर टू, डिप्लोमेटिक ट्रस्ट के साथ साथ इस पूरी डील में गुड्स, सर्विसेज एंड लिबरल इन्वेस्टमेंट फ्लो तीनों चीजों के बारे में चर्चा होगी। अब अगर हम देखें तो ये जो डील है ये 880 पेजेस की पूरी डील है। इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली आप कोई यहाँ पर इंडियन ट्रेड सर्विस के ऑफिसर नहीं है, आप सिर्फ एक UPSC का एग्जाम पास करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये डील इसलिए मैटर करती है क्योंकि ये 880 पेजेस की डील मात्र 88 डेज के अंदर साइन की गई।
अब आप एक चीज को समझिए यहाँ पर, जो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, और वो पॉइंट ये है कि ये डील इसलिए मैटर करती है क्योंकि आज तक इंडिया का अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेड डिप्लोमेसी को लेके एक रिकॉर्ड रहा है, वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रहा है। हमारा हमेशा से ऐसा एक इमेज ग्लोबली रहा है कि इंडिया इज अ काइंड ऑफ अ डील ब्रेकर। वो डील ब्रेकर हमारे को टैग एक तरीके से अनफॉर्चुनेटली इसलिए मिला है बिकॉज हम हमेशा से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेफगार्ड करने के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राइमेसी देते रहे हैं। अब होता यह है दोस्तों कि जब ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पे ग्लोबल ट्रेड होता है, तो ग्लोबल ट्रेड में एक ऐसी चीज बोली जाती है कि अगर थोड़ा सा इम्पैक्ट आपके डोमेस्टिक इकोनॉमी पे भी होगा तो आपको वो झेल लेना चाहिए और ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करना चाहिए। बट दोस्तों, ये एक थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंट है जो इकोनॉमिस्ट्स देते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया अभी एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है। हमारे गवर्नमेंट का स्टैंड गलत नहीं होता कि हम कभी कभी अपने डोमेस्टिक सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा आर्ग्यूमेंट रखते हैं जो कि कहीं ना कहीं लेट से पूरे ग्लोबलाइज्ड ट्रेड के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करता। तो उस केस में क्या होता है कि जो ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हो गई, ये हमेशा हमें एक बड़े अजीब से तरीके से देखते हैं कि नहीं ये तो डील ब्रेकर्स हैं, ये हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट और हमेशा अपने थोड़े से डोमेस्टिक सेक्टर्स को बचाने के चक्कर में डील को ही तोड़ देते हैं। तो देखिए, हम डील को तोड़ते नहीं है, हम सिर्फ अपना नेशनल इंटरेस्ट आपके सामने रखते हैं कि हमारे ये इंटरेस्ट हैं, हमारी अभी इकोनॉमी बहुत वेल डेवलप्ड नहीं है, तो हमें अपने डोमेस्टिक सेक्टर को प्रोटेक्ट करना है एंड दैट इज आवर प्रायोरिटी। तो एनीवे, वो चीज के कारण हमारा ये जो टैग था, उस टैग को मिटिगेट करने की एक अटेम्प्ट की गई दोस्तों। क्योंकि आप देखिए कि जब ये 88 डेज में डील साइन हुई तो इट हैज नाउ इमर्ज्ड एज अ टेम्पलेट। अब हम पूरे वर्ल्ड के सामने एक टेम्पलेट रख रहे हैं कि देखिए, जहां पर म्यूचुअल बेनिफिट है हम डील को साइन करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस दोस्तों इस इंडिया यूएई सीईपीए का ये है। आपको अगर ये चीज मेंस एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछी जाती है तो व्हाई दिस डील मैटर्स इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग। बाकी ये जो छोटे छोटे गेन्स फॉर इंडिया है नीचे, जिनको अभी आपको मैं बता दूंगा, वो छोड़ के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारा जो एक तरीके से इमेज है, ग्लोबल इमेज विद रिस्पेक्ट टू आर ट्रेड डील्स, एक अटेम्प्ट किया गया है उस इमेज को रेक्टिफाई करने के लिए। नंबर वन। नंबर टू, अब अगर हम देखें तो ब्रॉडली इस डील में क्या क्या बातें हुई, तो सबसे पहली चीज दोस्तों ये है कि एक डिजिटल इकोनॉमी को लेके काफी चर्चा इस डील में, अगर हम 8 पेजेस को पढ़ें तो उसमें देखी जाती है। ग्लोबल प्रोक्योरमेंट एंड स्ट्रैटेजिक ट्रेड। तो देखिए, आज की डेट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक मेजर ऑयल एंड मिनरल एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड है। बट दोस्तों, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज को लेके एक बहुत सीरियस डिबेट चल रहा है, कंट्रीज नेट जीरो के एम्बिशंस और टारगेट्स को अनाउंस कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज जो देखने को मिली है वो ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या सऊदी अरेबिया हो या कोई भी एक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन हो, वो आज की डेट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रहे हैं। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया का क्योंकि हिस्टोरिकली बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से एक अटेम्प्ट किया गया है कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें। उस कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें तो अगर आप देखेंगे पूरे इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में, तो ऑयल की चर्चा कम और नए डायमेंशंस लाइक डिजिटल इकोनॉमी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, स्ट्रैटेजिक ट्रेड, इनके बारे में चर्चा ज्यादा की गई है। तो आपको ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है कि ये मैटर इसलिए भी करता है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आज की डेट में यूएई की तरफ से भी एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी की अप्रोच तैयार की जा रही है, और उस अप्रोच में यूएई इंडिया को एक पॉजिटिव नजरिए से देख रहा है। तो ये नजरिए से जो यूएई हमें देख रहा है, वो नजरिया हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिकॉज इससे एक हमारी इमेज इन वेस्ट एशिया भी प्रॉपरली बिल्ड हो पा रही है। बिकॉज हम लोग यहाँ पर अब एक ये कम्युनिकेट करने की इमेज कोशिश कर रहे हैं वेस्ट एशिया के साथ कि वी मीन बिजनेस, एंड दैट बिजनेस इज नॉट ओनली द ऑयल बिजनेस बट बिजनेस दैट विल म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। तो मैंने आपको जो कोर पॉइंट ऊपर अभी बताया कि भाई इस पूरे डील में एक इमेज का एस्पेक्ट था कि भाई डील ब्रेकर वाला, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि भाई वेर एवर देर इज अ म्यूचुअल बेनिफिट, where we benefit and the other country engaging with us benefits, we will engage with them। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो गेन्स फॉर इंडिया अब क्या क्या है यहाँ पर, तो सबसे बड़ी चीज दोस्तों यहाँ पर ये है कि
अगर हम बात करें तो इंडिया की तरफ से जो आइटम्स इस पूरे सीईपीए में एक्सपोर्ट किए जाएंगे, दे विल इंक्लूड आइटम्स लाइक ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर एंड एग्रो प्रोडक्ट्स। तो देखिए, अगर आप ये चारों मेजर सेक्टर्स को देखें जो हमारे हैं, इन चारों मेजर सेक्टर्स में सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि दे आर ऑल areas where there will be a tremendous amount of trade volume that we can play with। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एस्टिमेट दिया है कि इस सीईपीए के बाद हम लोग एक $100 बिलियन ट्रेड अचीव कर सकते हैं इन द फ्यूचर। दूसरा, ये ज्वेलरी हो, ऑटोमोबाइल्स हो, फर्नीचर हो, एग्रो प्रोडक्ट्स हो, जिसका एक्सपोर्ट इंडिया से हम लोग करेंगे यूएई में सीईपीए के अंडर, इससे इंडिया में जॉब एक तरीके से क्रिएट होगी और एक जॉब इकोनॉमी यहाँ पर पूरी डेवलप होगी, बिकॉज ये सारे सेक्टर्स लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए दोस्तों कि यूएई ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी लिया है कि उन्होंने एक इंडिया मार्ट बनाने का एक फैसला किया है, जो कि एक इंडिया मार्ट एक तरीके का स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूएई में बनेगा। वहां पर हम लोग सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस नहीं कर पाएंगे, बल्कि शोकेस करने के बाद इन द फ्यूचर वहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर पाएंगे। और सारा का सारा कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक थॉट प्रोसेस जो कि लो कार्बन ट्रेड इकोनॉमी पे डेवलप करके बनाने पे फोकस किया जा रहा है। और यूएई के साथ ये पूरा सीईपीए का अग्रीमेंट हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए भी है क्योंकि दिस विल बी अ ग्लोबल गेटवे फॉर अस फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यूएई एक तरीके से हम लोग आज की डेट में दोस्तों ट्रांजिट हब की तरह देख रहे हैं। ट्रांजिट हब की तरह देखने का मतलब ये हुआ कि हम लोग एक तरीके से कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से यूएई के थ्रू हम लोग यूरोप एंड अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के कंट्रीज के साथ भी एंगेजमेंट कर पाए। अच्छा, इस पूरे डील में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है वो है मेडिकल गुड्स को लेके। दोस्तों, इंडिया आज की डेट में मेडिकल गुड्स का एक्सपोर्ट करता है यूएस में और यूरोपियन यूनियन में। हम लोग जब इन गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन में और यूएस में, तो बहुत सारे रिगरस स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट अगर इंडिया भेजता है बाहर, तो यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसी देशों में इन गुड्स का एंट्री पॉसिबल तभी होता है जब उन कंट्रीज के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स को हमारे यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं आज की डेट में वो फॉलो करें। अब इंडिया और यूएई के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि हमने यूएई की गवर्नमेंट को ये बात बोली कि देखिए, हमारे पास ऐसे गुड्स हैं जो हम यूएस और एक तरीके से ईयू भेज रहे हैं, और अगर वो यूएस और ईयू एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट एक अच्छा स्टैंडर्ड मीट कर रहा है। और अगर वो अच्छा स्टैंडर्ड मीट कर रहा है तो हमने यूएई को बोला कि भाई फिर वो प्रोडक्ट बिना एक तरीके से पेपर वर्क करे हुए आप अपने लिए भी ले लीजिए। क्योंकि देखिए, अभी क्या होता है, अगर हमें कोई यूएस प्रोडक्ट अपना यहाँ से मेडिकल इक्विपमेंट मान लीजिए भेजना है, तो यूएस की रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास हमें एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। फिर वो यूएस की अथॉरिटीज हमारे एप्लीकेशन को स्टडी करेंगी, हमारे प्रोडक्ट को स्टडी करेंगी, टेस्टिंग करवाएंगी, उसमें पूरा टाइम लगता है। और उसके बाद एक सर्टिफिकेशन इशू होगा। जब वो सर्टिफिकेशन इशू हो जाएगा तो इंडिया जो है एक तरीके से वो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट यूएस में कर पाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा। अब हमने यूएई को ये बात बोली, हमने कहा कि देखो, अगर हम लोग वो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस और हमारे पास वो सर्टिफिकेशन है, तो हम आपको सर्टिफिकेट का कॉपी दे देते हैं, और वो सर्टिफिकेट का कॉपी लेके आप डायरेक्टली जो है उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लीजिए इंडिया से। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ? नंबर 1, एक हमारे को यूएई की मार्केट मिल गई। नंबर 2, वो पूरे सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में हमें एक तरीके से कहीं ना कहीं जो समय यूएई अलग से लगाती, वो समय का बचाव हो गया। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर था इस पूरे डील का, जो कि थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स ने बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इंडिया जो एक हमेशा से फार्मेसी सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं उस पूरे इमेज को लीवरेज करना चाहते हैं। और लास्टली दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट कि एक परमानेंट सेफगार्ड मैकेनिज्म बनाया गया है कि कहीं पर भी बायलैटरल ट्रेड में कभी भी कोई सर्ज हो जाता है, विच कैन बी बिकॉज ऑफ एनी इवेंट दैट मे बी sudden excessive demand of any product which may be genuine also or which may not be genuine also, तो उस पूरे मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए एक सेफगार्ड मैकेनिज्म, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाएगा जिसके तहत ये चीज इंश्योर की जाएगी कि ट्रेड एक तरीके से स्मूथ हो। तो आई होप ये जो पूरा हमने डिस्कशन करा with respect to not only the conceptual difference between the CECA and CEPA, but ये पूरा UAE के साथ जो डील है हमारी वो क्या थी और कैसे थी, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। तो इस वीडियो में हम लोग यही कवर करेंगे। थैंक यू।